अपना एक 1908 में एक मानदंड दिया था जिन्हें कहते हैं विनय। मैं बड़ा-बड़ा लिख रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हमारे नए साथी हैं उन्हें बता रही हूँ, पुरानों को तो जरूर पता होगा कि ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, जो उन्होंने पहले भी टेट दिया है। विनय साइमन मापदंड, विनय साइमन मापदंड, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विनय साइमन मापदंड, ठीक, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें इन्होंने बताया था, अपनी मानसिक आयु का सिद्धांत विनय ने दिया था। इन्होंने एक अपना मापदंड निकाला था जिसको नाम दिया गया विनय साइमन मापदंड। उसमें उन्होंने कहा कि मानसिक आयु से जो तात्पर्य है वो किसी भी व्यक्ति की बुद्धि प्रशिक्षण के आधार पर होता है। मानसिक आयु का क्या होता है? किसी भी व्यक्ति की बुद्धि के प्रशिक्षण पे। जैसे मान लीजिए कोई बालक अगर 5 वर्ष के बालक जैसे मान लीजिए जो 5 कोई भी बालक है, वो 5 वर्ष के बालक की औसत के लिए जो निर्धारित प्रश्न है, अगर वो उसको सॉल्व कर लेता है तो उस बच्चे की जो मानसिक आयु होगी वो 5 वर्ष मानी जाएगी। और अगर कोई भी बालक है वो 6 वर्ष के लिए, 6 वर्ष का जो पेपर, 6 वर्ष के बच्चे के लिए जो पेपर बना है, अगर वो उसको हल कर देता है तो उस बच्चे की जो मानसिक आयु है वो कितनी मानी जाएगी? उस बच्चे की मानसिक आयु 6 वर्ष मानी जाएगी। आप मान के चलिए यहाँ पे अगर कोई बच्चा 5 साल का है, कितने का है? 5 वर्ष उसकी वास्तविक आयु है, एक्चुअल में वो 5 वर्ष का है ना? लेकिन जब वो क्लास में गया तो उसने वहां पे 6 वर्ष के क्वेश्चन, 6 वर्ष के बच्चे के लिए जो प्रश्न पत्र बनाया गया था उसने उसको भी हल कर दिया, उसको भी हल कर दिया। तो उस बच्चे की जो मानसिक आयु हो गई वो कितनी हो गई? उसकी मानसिक आयु हो गई 6 वर्ष। वास्तविक आयु उसकी 5 वर्ष थी लेकिन मानसिक आयु उसकी 6 वर्ष हो गई, यानी कि वो बच्चा अपनी उम्र के बच्चों से आगे है। वहीं अगर कोई बच्चा 7 वर्ष का है और वो प्रश्न हल कर रहा है 6 वर्ष के, तो उसकी मानसिक आयु 6 वर्ष हो गई और वास्तविक आयु 7 वर्ष हो गई। इसका मतलब वो बच्चा अपनी वास्तविक आयु से 1 साल पीछे होगा। समझ में आ रही है मेरी बात? कंफ्यूज तो नहीं हो रहे? हाँ, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना। गेट्स और अन्य ने कहा कि मानसिक आयु हमें किसी व्यक्ति के बुद्धि प्रशिक्षण के समय बुद्धि प्रशिक्षण द्वारा ज्ञात की जाने वाली सामान्य मानसिक योग्यता के बारे में बताती है। कि मानसिक आयु क्या है? कि जब हम किसी का भी बुद्धि प्रशिक्षण करेंगे उस समय जो उनकी आयु ज्ञात होगी बुद्धि को प्रशिक्षण करके, यानी कि अगर वो 6 वर्ष का प्रश्न पत्र हल कर ले रहा है तो 6 वर्ष होगी, 7 वर्ष का तो 7 वर्ष, यानी कि जब हम किसी का बुद्धि प्रशिक्षण करेंगे तो उस समय जो ज्ञात होती है आयु उसे हम बोलते हैं मानसिक आयु। क्या बोलते हैं? मानसिक आयु। ये किसने कहा था? गेट्स और अन्य ने कहा था। बताइए, मैं यहाँ लिख दूं अगर, क्योंकि कई बार पूछ लिया जाता है। गेट्स व अन्य, इन्होंने ये थॉट दिया था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहीं से अब हम समझ गए कि मानसिक आयु क्या होती है। अब हमें देखना है बुद्धि लब्धि। क्या देखना है? बुद्धि लब्धि। इसको तो मैं पूरे को रेड कलर से ही सॉल्व कराऊंगी क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बुद्धि लब्धि ये हमें मानसिक आयु से ही समझ में आएगा। आप मानसिक आयु समझ लेंगे तो, सॉरी, बुद्धि लब्धि आपको समझने में बिल्कुल भी हार्ड नहीं लगेगा।